जो पाकिस्तान भारत में भेजना चाहता था आतंकियों को, अब वही आतंकी उसे खत्म कर देंगे। जो पाकिस्तान पीएम मोदी के नाम से डरता है, अब उसे तालिबान नहीं छोड़ेगा। तालिबान ने किया ऐलान, कब्जा करेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर बोला तालिबान, पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे जिहाद। जो पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, अब उसी के खिलाफ जिहाद का ऐलान हो गया। मजे की बात यह है कि ऐलान किसी और ने नहीं, बल्कि अफगानियों को मारने वाले तालिबान ने किया। दरअसल पाकिस्तानी सैनिक की अफगान सीमा पर खुल्लम खुल्ला हत्या करने वाले तालिबानी सैनिक ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। इस तालिबानी सैनिक की सोशल मीडिया में दूसरे तालिबानी सैनिक तारीफ कर रहे हैं। इस घटना के बाद तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच तनाव काफी बढ़ गया और पिछले दिनों चमन सीमा पर एक पाकिस्तानी सैनिक की हत्या कर दी गई। इस पाकिस्तानी जवान को एक तालिबानी सैनिक ने मार गिराया। अब इस तालिबानी लड़ाके का वीडियो सोशल तालिबानी बेचारे साफ कहते कहते थक गए कि हम तो पहले तो उनका ये था कि स्वाद घाटी तक हमारे हवाले कर दो। ये पाकिस्तानी फौज नहीं मानी, जबरन भगा भगा के इतना ज़्यादा इनकी कुटाई करी गई, इतना ज़्यादा इनको तकलीफ़ पहुंचाई गई तालिबान द्वारा। आते थे बढ़िया से, मार मूर के भाग जाते थे। तो फिर उसके बाद मजबूरन जब तालिबानियों के सामने पाकिस्तानी फौज को पीछे हटना पड़ा, तो वो लोग भी कहने लगे, पहले तो उनका कहना था अटक तक हमारा, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही भी बात हो सकती है, पर अटक के बाद अब तो उन्होंने साफ साफ कहने लगे कि आधा पाकिस्तान ही हमारा है। आधा पाकिस्तान तो ऐसे करते करते एक दिन लग रहा है पूरा राजस्थान बॉर्डर तक किसी दिन कब्जा न कर ले। सोचिए, जिस पाकिस्तान ने तालिबान को हथियार देकर अफगानिस्तान में खून खराबा करवाया, अब उसी तालिबान ने पाकिस्तान के लिए खड़ी कर दी बड़ी मुसीबत और खुल्लम खुल्ला वीडियो जारी करके बाजवा की नींद हराम कर दी। वैसे इन दिनों पाकिस्तान और तालिबान के बीच खूनी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहा। यही नहीं, उसने दूसरे तालिबानियों से भी साफ कहा कि वो भी ऐसा करें। तालिबानी सैनिक ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सैनिक अफगानों का अपमान कर रहे हैं। बता दें, पाकिस्तानी सैनिक को मारने वाले तालिबानी सैनिक की सोशल मीडिया में सक्रिय तालिबानी प्रशंसा कर रहे हैं। उसने कहा है कि यह हमला उसने खुद से प्रेरित होकर किया है। इस घटना के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव अपने चरम पर है। चमन सीमा को एक और दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच कई बैठकें हुई है, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकल पाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के कारण दोनों देशों के बीच एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में चमन सीमा बिंदु देश के पर्वतीय उत्तर पश्चिम में तोरखम के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा बिंदु है। चमन में एक प्रमुख व्यापारी ने इस बात की पुष्टि की कि गोलीबारी में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हैं। व्यापारी का नाम इमरान अहमद खान है और उन्होंने बताया कि वो सीमा पार से हुई गोलीबारी में मारे गए सैनिक के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। इस मामले में पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता अताउल्लाह जैदी ने घटना की पुष्टि की और बताया कि उनकी सीमा में कोई हताहत नहीं हुआ। देखिए जी, बेसिकली इंडिया और इसराइल इन दोनों का एक ही मिशन है कि पाकिस्तान से एटमी ताकत छीन ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद और दुनिया का 7वां एटमी मुल्क है। सो हमारी सबसे बड़ी पावर इस वक्त हमारी एटमी पावर है। सो इसराइल भी बार बार एक यही एजेंडे पर काम कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान की एटमी पावर को कमज़ोर किया जाए और उनसे एटमी पावर छीन ली जाए। देखा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात के बारे में खैर, अब तो तय है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान की सरकार ने सिर पर बैठाया, अब वही तालिबान पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। जी, ये असल में एक लंबी स्टोरी है। ये उस वक्त से शुरू होती है जब से आप समझ लें कि रशिया अफ़गानिस्तान में आया। तो उस वक्त से लेके ही तो फिर ज़िया-उल-हक़ साहब के ज़माने से लेके तो उसके बाद से ये चीज़ शुरू हुई है। तो अमेरिका की जो इधर स्ट्रेटेजिक जो उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसके लिहाज से ये उतार चढ़ाव होता रहा है, जो कि अभी कह लें कि जारी है। एक लिहाज से पहले डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट हो चुका है। था जब पाकिस्तान एटमी पावर बना था कि पाकिस्तान से किसी तरह एटमी पावर छीनी जाए, इस इस्लामिक कंट्री को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि इसने लीड करना है इस्लाम। लेकिन इसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से क्या लेना देना है? इसका बेसिकली इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें रॉ की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। ये इन्होंने एक ऐसे गिरोह बनाए हुए हैं, तालिबान के अंदर ही इन्होंने एक ऐसे गिरोह बनाए हुए हैं जो ऐसे की हरकत करते हैं। इमरान खान को देखा जाए तो बनाए होंगे उसने, लेकिन इसमें
अब इमरान खान अपने एजेंडे पर ठीक होगा, लेकिन इसमें एक साजिश है एक किस्म की, लाइक इसमें रॉ के एजेंट्स मिले हुए हैं, लाइक इनमें डिफरेंट किस्म के ग्रोह बने हुए हैं तालिबान के अंदर भी, तालिबान गवर्नमेंट के अंदर भी, क्योंकि इस वक्त तालिबान को, अफ़गानिस्तान को इंडिया और इसराइल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से एक घेर लिया जाए एक किस्म का। और तो आपको पता है USSR एक तंजीम थी, रशियन तंजीम, इन्होंने जब 1980 समथिंग इसके अराउंड जब अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था, तब इनका यही मिशन इंडिया का जो इसमें है अपना जो इफ़ेक्ट है और इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी हद तक ये पिछले कई सालों से नज़र आ रहा है, जब से ख़ास तौर पे अशरफ गनी वगैरह हुकूमत जो रही है उधर, तो इस वजह से भी, और जो कि अभी भी वो तालिबान के साथ मिलके वो हमारे ख़िलाफ़ अभी भी एक्टिव हैं, और इसी वजह से वो अक्सर औकात ये देख लेंगे वाक़यात हो रहे हैं, हमारे जो फ़ौजी हैं वो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। बेसिकली वही मैंने आपको आगे जो उनसे एक पॉइंट बताया है कि ऐसे गिरोह बने हुए हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो ये तालिबान गवर्नमेंट को ही चाहिए कि वो मतलब चाहे पाकिस्तान से कोलैबोरेट कर ले या किसी और कंट्रीज़, प्रोफेशनल कंट्रीज से कोलैबोरेट करे और इन तरह के ऐसे गिरोहों को, ऐसे गद्दारों को कैप्चर करें और इनको सख्त से सख्त सज़ा दें और ऐसे कानून पास करें कि इस तरह की हरकत ना हो। ये है कि जो ये ड्यूरेंट लाइन है ये इसको, बल्कि ये कई तो हमारे यहाँ भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहते हैं जी ये लाइन होनी नहीं चाहिए, तो जिसमें ये पश्तून ख़ास तौर पे जो कह लें कि लोग हैं, और जो उसमें इंडिया जो है उसके भी बड़ी बैक है, तो इस लिहाज से वो कहते हैं जी ये जो फैंस है ये लगनी नहीं चाहिए, तो इसमें यानी ये होना चाहिए कि ये बल्कि आप ग्रेटर पश्तून एक एरिया बना दें। वो इसलिए हो रही है कि जो हमारी पॉलिसी पिछले कई सालों से रही है, तो उसमें ये कह लें कि हमारी भी वीकनेस रही है कि हम इस चीज़ को आज तक डिफ़ाइन नहीं कर सके। कभी हम कहते हैं जी ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, और इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसके बाद फिर वो भी हमारा उस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रह जाता, हमारे ऊपर जो है एतमाद नहीं करते, हमारा उनके ऊपर एतमाद नहीं है, तो इस लिहाज से ये यानी ये एक किस्म का समझ लें कि ये 50-50 ये काम है जी। वो इसीलिए है कि उसमें आप कह लें कि एक जो रजीम आई, पहले रशियंस आए, फिर उसके बाद ये कह लें कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहा, फिर साथ ये मिक्सचर एक इंडिया का भी था, तो ये शुरू से ही ये बात एक रही है कि अफ़गान जो हैं वो तो वैसे ही जब से पाकिस्तान बना है तो वो एक अपना शो करते थे एटीट्यूड के जी ये पाकिस्तान जो है ये इसके मुकाबले में हम इंडिया को प्रेफर करेंगे। इस तरह से तेज़ी से तालिबानी आगे बढ़ते ही चले आ रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। शुरू किया था कुछ 1-2 चेक पोस्ट जीतने से, अब करते 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 कई बहुत बड़े इलाके पे, बताते हैं कई 100 किलोमीटर इलाके पर कब्ज़ा कर चुके हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है पेशावर तक का, KPK जो राज्य है इनका, वो तकरीबन 70% हिस्सा उसका ऐसा है जहाँ पर तालिबानी जो हैं या TTP उनको हम कह लें, वो वसूली करते हैं, वहाँ के व्यापारियों से वसूली करते हैं, वहाँ की जो बाकी अमीर लोग हैं उनसे वसूली करते हैं, और ना दे पैसा तो फिर जो है वही सीधे धनाधन गोली वोली चलने लग जाती है। अब ये तो पूरी तरीके से पैरेलल सरकार चला रहा है। ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ थी तब तक चलो समझ में आता था कि हाँ ग्रामीण इलाकों में है, वहाँ पे आते हैं छुप के, पहाड़ों पे छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, तो वहाँ पे तो चलो एक बार वो मान भी सकते हैं कि आसान नहीं होता किसी भी फौज के लिए इस तरीके की पब्लिक को पकड़ना। जब अमेरिका नहीं पकड़ पाया तो आगे क्या ही होगा। लेकिन अगर वो शहरी इलाकों में, वो पेशावर तक आकर के ये सब कर रहे हैं, तब फिर क्या ही कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये पब्लिक है KPK की, इसमें कई ज़िलों में बहुत बड़े लेवल के प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें शांति चाहिए, हमें पीस चाहिए। अब ये वही लोग हैं जो पहले वाह तालिबान बोलता था, वही वाह तालिबान अब आ तालिबान बन गया, तब बेचारों के पास में कोई कहने का रास्ता नहीं बच रहा है। अभी भी आप देखो कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जब KPK के किसी न किसी कोने में प्रोटेस्ट ना चल रहे हों, और वो भी ऐसा नहीं कि 10-20-50 लोगों, बाकायदा हज़ारों की भीड़ आकर के कबूल रही कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इतिहास में, जो हमने अगर थोड़ा सा जाने अनजाने में भी कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट किया,
उसकी विचारधारा को सपोर्ट किया, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आज जो हम झेल रहे हैं तब पता चल रही है।